हाथी नहीं खोल सकता है लाल किले का दरवाजा। और इनके जीजा दीपू ने हाथ लगाया, दीप सिद्धू ने, और दरवाजा खुल गया। मोदी सच में अपने बाप की औलाद है तो बताए वो सबूत कि किसी ने तिरंगा को अपमान किया हो। अपने बाप की औलाद है, सबूत ला कर दे, सबूत ला कर दे किसी ने तिरंगे का अपमान किया हो। लाल किले पर तो तुमने डालमिया को भेज दिया, नालायक। लाल किला तब देश का अपमान नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी हत्या करवा रहा है, जानबूझ करके ऐसा माहौल बना रहा है। सत्यपाल मलिक ने कह दिया, ए संघ परिवार की सरकार, किसानों का अपमान करना बंद करो और इनकी मांगे मानो। अगर हम गलत बात कर रहे हैं तो सत्यपाल को मोदी हटाओ जरा राज्यपाल की कुर्सी से, मैं मान जाऊं। कैमरे में क्या दिक्कत हो रही है? 6 फरवरी का एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है कि दिल्ली जाम होंगी। बाहर के लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, रिहाना, मियां खलीफा और जो बाइडेन ने। कैसे देख रहे हैं चीजों को? बिल्कुल हमारा दिन में जाम रहेगा, जाम रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपके माध्यम से दावे से कह सकता हूं, जो देश में अन्न खाते हैं और अन्न पर जिंदा रहते हैं वो लोग तो स्वतः ही सहयोग करेंगे, वो तो बाहर ही नहीं आएंगे, सड़क पर अपने आप ही कहेंगे 3 घंटे का जाम रहेगा, हमारा जाम रहेगा, बिल्कुल। तो फिर 26 तारीख को जो घटना हुई फिर उसको दोहराने की कोशिश? नहीं, आप एक मिनट, 26 क्या घटना हुई 26 तारीख को? अगर आरएसएस अपने किसी जीजा को भेज दे, जीजा को, हाँ, आरएसएस का जीजा आ जाए। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर अपने बाप की औलाद हो तो वो मैं लगाता हूँ, लाल किले का दरवाजा बंद करता हूँ और तुम दोनों खोल दो, मैं तुम्हारा आरएसएस जिंदाबाद कर दूंगा। अरे हाथी नहीं खोल सकता है लाल किले का दरवाजा। और इनके जीजा दीपू ने हाथ लगाया, दीप सिद्धू ने, और दरवाजा खुल गया। मैं लाल किला 3-4 बार भ्रमण किया जीवन में, अब तो खैर कंपनी को दे दिया। और मुझे नहीं पता वहां जाने का रास्ता कहां से, उस पोल पे। और दूसरी बात करना चाहता हूं, मोदी सच में अपने बाप की औलाद है तो बताए वो सबूत कि किसी ने तिरंगा को अपमान किया हो। तिरंगा का मतलब ही नहीं है, तिरंगा को किसी ने उंगली नहीं लगाई। हमारे लाखों लाख किसानों के हाथों में तिरंगा था, ट्रैक्टरों में तिरंगा था। तिरंगे का सम्मान करना वो सिखाएंगे जो तिरंगे को विरोधी थे, देश की आजादी के विरोधी थे। मैं आपको बताता हूं, संघ मुख्यालय पर जिन 2 युवाओं ने झंडा फहराया था नागपुर में, उसको जेल भिजवाने वाले नरेंद्र मोदी, 11 साल तक उनको मुकदमा लड़ना पड़ा उन बच्चों को। वो सिखाएंगे हमें तिरंगा का सम्मान करना, हमारे देश के किसानों को। तो 6 फरवरी को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, कंट्रोल में रहेगा पब्लिक या नहीं? पहले सुनो, मैं फिर कहना दो, पहले सुनो, ऐसा मत बोलिए, तोता की तरह मत बोलिए। मैं ऋणी हूं, मैंने पहले भी कहा, मेरे 10 लाख युवा किसान जो शरीक हुए थे। एक तो गोदी मीडिया कहता दंगा हुआ, दंगे की परिभाषा समझो, किसी गरीब की या अमीर की रेहड़ी लूटी हो, दुकान लूटा हो, शोरूम लूटा हो, किसी का स्टॉल लूटा हो, किसी को छेड़ा हो, किसी को बेटी को छेड़ा हो, किसी बच्चे को, बुजुर्ग को। अरे बैरिकेड तोड़े, पिछले 35 साल में मैंने कई बार तोड़ी, ये जानता है फर्जी डिग्री वाला, कई बार तोड़े, जेल में रहा हूं। हमने बैरिकेड तोड़े, हमारा अधिकार है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, ये भी एक अधिकार है। पुलिस ने अपनी ड्यूटी की, हमने अपनी ड्यूटी की। अब आप इसको अगर ये कहेंगे दंगा है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। एक बड़ी अहम बात मैं कहना चाहता हूं जुम्मेदारी के साथ, हमारे जैसे मैं भी बोलता रहा हूं, हर सब लोग बोलते रहे, हमने अपने देश के किसानों से कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन एक तरफ हमारे सैनिकों के टैंकों की परेड होगी और दूसरी तरफ हमारे ट्रैक्टरों की परेड होगी। तो हमारा एक माइंड सेट था भारत के युवा किसानों का, और भारत भर के तो आ ही नहीं पाए क्योंकि दूर है। ये तो मैं बोलूं हरियाणा पंजाब से थोड़ा पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवा, क्योंकि दूर के किसान आएंगे कैसे, रेलों का आवागमन बंद है। और ये जो माइंड सेट था, इसमें दूसरी बात ये थी, इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। मेरे पास वीडियो है देव, और मैंने वो चलाया। मैं 8 बजे वहां लाल किले पर था, 9:30 बजे तक कोई पुलिस फोर्स नहीं थी। हमारे ट्रैक्टर आ रहे थे सिंगू बॉर्डर से, हमारे ट्रैक्टर आ रहे थे गाजीपुर, उसको अपने क्या कहते हैं टिकरी बॉर्डर से, और वो सब सेल्फी खींच रहे थे और वापस जा रहे थे। कोई पुलिस बंदोबस्त नहीं था। जब तक हमारे किसान आंदोलन को निशान साहिब के झंडे में तोता की तरह चलाना शुरू नहीं किया गया, तब तक तो वहां पुलिस फोर्स थी। और जैसे ही किसान आंदोलन निशान साहिब में तब्दील हो गया तो वहां से फोर्स गायब हो गई। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, न केवल झूठ बोलने वाला गोदी मीडिया, हमारे लिए शर्म की बात है कि तिरंगा का अपमान करने की बात हमारे देश का झूठा प्रधानमंत्री करता है। अगर मैं कह रहा हूं दोबारा, अपने बाप की औलाद है, सबूत ला कर दे, सबूत ला कर दे किसी ने तिरंगे का अपमान किया हो। लाल किले पर तो तुमने डालमिया को भेज दिया, नालायक। लाल किला तब देश का अपमान नहीं हुआ। अगर उस पर निशान साहिब का झंडा फहरा दिया तो हटा भी तो दिया भैया, उससे क्या हो गया? और तुमने जो सड़कों पर गड्ढे खुदवा दिए, 1984 का कानून है, सरकारी संपत्ति को नुकसान,
तो क्या योगी और मोदी और खट्टर की जेब से भरेगा पैसा? इन्होंने जो कटीले तार बिछा दिए और इतनी बड़ी दीवारें खड़ी करवा दी, गड्ढे खुदवा दिए, अगर ऐसा ही करना था तो हमारे पुलवामा में जवान मत नहीं मारे जाते? ऐसा ही करते तो गलवान घाटी में हमारे जवानों की शहादत नहीं होती। मोदी बोलता है मन की बात में मैं एक फोन दूर हूं, एक फोन दूर है, एक तरफ बोलता है एक फोन दूर हूं। 8 किस्म की बैरिकेड सर मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी तुम सुन लो, और मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठ, बोबडे साहब अरे कम से कम संविधान का आप पालन कीजिए। हमारे इन किसान आंदोलन के नाम पर रास्ते बंद करने के बाद मरीज मर रहे हैं, उनकी एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंच पा रही हॉस्पिटल में। नरेंद्र मोदी हत्या करवा रहा है, जानबूझ करके ऐसा माहौल बना रहा है ताकि लोग हमारे खिलाफ हो जाएं। हमने एम्बुलेंस के रास्ते नहीं रोके। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, एक बात बताऊं, हमारे देश का दुर्भाग्य है और दुनिया का, विश्व में आप समझिए, अमेरिका में एक शख्स आया सत्ता के शिखर पर, उसने कहा अमेरिकी फर्स्ट, उस देशद्रोही ने अपनी संसद पर हमला करवाया। और हमारे यहाँ आया एक झूठ बोलने वाला, उसने कहा 15 लाख दूंगा, 2-2 करोड़ रोजगार दूंगा, सबके अच्छे दिन लाऊंगा, किसानों को लाभकारी मूल्य दूंगा, और उसने सुनो पुलवामा में जवान मरवाए, गलवान घाटी में जवान मरवाए, और आज राजधानी दिल्ली के इर्द गिर्द हमारे किसानों की हत्या करवा रहा है। और यही नहीं, जो मरीज हैं इर्द गिर्द के लोग, बीमार लोग हॉस्पिटल पहुंचने के लिए उनके रास्ते इसने अवरोध करा दिए। सर मेरी बात सुनिए, रिहाना ने, मियां खलीफा ने जो ट्वीट किया है किसानों के समर्थन में, उसका जस्ट अपोजिट किरण खेर ने और अक्षय कुमार ने जो बातें कही, उसको कैसे देख रहे हैं? अक्षय कुमार भारत का नागरिक नहीं है, वो नालायक हमारे देश से नफरत करता है। वो कनाडाई नागरिकता ले चुका है। हाँ, नालायक एकदम नालायक। उसको, अरे भाई आप हमारे देश, उसने कनाडाई नागरिकता ले ली है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इस नालायक के लिए जो वो कहता है, तुमको उसका इंटरव्यू था, साहब आम कैसे खाते हैं, चाय कैसे बनाते हैं, ये कुछ सवाल तो थे। मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो बेचारे देखिए मंदबुद्धि के लोग जो इनके पाले में खड़े, उन्हें पता नहीं है। मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ, जो आपका सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 300 पेड़ कटने रेलवे प्रोजेक्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई। उस कमेटी ने कहा एक पेड़ की कीमत 74,500 रुपए है, और कैसी है, 45,000 रुपए का हर साल ऑक्सीजन देती है, और 20,000 रुपए का खाद देती है, और बाकी लकड़ी की कीमत है। तो मैं जरा कहना चाहता हूँ, ए मोदी, मेरा किसान, भारत का हमारा किसान 100% लोगों को खाद्यान्न देता है, 100 में 70% उद्योगों को कच्चा माल देता है, 85% व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कृषि उपज और उससे बना सामान बिकता है, और 65% जल से लेकर वायु मार्ग तक, रेल से लेकर सड़क मार्ग तक जो माल ढोने का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और चारों का विकास में योगदान, उसको अगर करेंगे तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मोदी हमारी फसल की कीमत मत लगाओ भैया। ये जो विदेशी मुद्रा भंडार बसता है, जो हमारा सबको खाद्यान्न मिलता है, जो उद्योगों का कच्चा माल मिलता है, ट्रांसपोर्ट के लिए, माल ढोने के लिए मिलता है, और व्यावसायिक गतिविधि को चलाने के लिए मिलता है, इसका अगर मूल्यांकन किया जाए। और मैं आखिरी बात कह दूं, ये देश गाल बजा के नहीं चलता है, ये देश, सुनो, नहीं सुनिए, हमारा देश चलता है हमारे देश की कृषि उपज से ही। अगर कृषि उपज बंद हो जाए तो हमारा देश भूख से मर जाएगा, 70% उद्योग पर ताले लग जाएंगे, 85% व्यावसायिक गतिविधियां बंद हो जाएंगी, और 65% ट्रांसपोर्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, फिर मैं इसके पीछे जाऊंगा, गाड़ियां बनाने वालों का, उसके मरम्मत करने वालों का, सबका बड़ा मामला, पर चारों का रोजगार में और विकास में योगदान कितना भयंकर है। अरे भैया एक बात सुनिए, हमारा देश पे शासन वो लोग कर रहे हैं इस वैज्ञानिक युग में, जहां आज परमाणु और अणु बम पर चर्चा होती है, वहां वो कह रहे हैं हम एक भगवान राम की मूर्ति बनाएंगे जो हमारे को आज धनुष के युग में लेके जा रहे हैं। देश को कह रहे हैं हम तुम्हारे लिए धनुष की मूर्ति वो देंगे, क्या धनुषधारी मूर्ति देंगे। और दुनिया विज्ञान तरक्की कर रही है, इनसे पहले सरकार थी, मंगल ग्रह पर यान भेजा तो इन्होंने उसका विरोध किया। अरे मैं तो हैरान हूँ, सब पार्टी के लोगों को जिन्होंने मंगलयान भेजा, मनमोहन सिंह, उसका विरोध किया गया, और वो कह रहे हैं धनुष वाला वो बनाएंगे, भगवान बनाएंगे। ये बात भी आपको सोचनी चाहिए, देश कहाँ लेके जाए। विकल्प क्या है अब हिंदुस्तान के किसान के पास, क्या विकल्प है? एक बड़ा विकल्प हमारा, सुनिए, 6 महीने की तैयारी हम पहले से लेकर आए हैं। और 6 महीने पहले सुनो, जब हमने तय किया था अक्टूबर में रकाबगंज गुरुद्वारे में, तो 6 महीने की तैयारी हमारी सिर्फ पहले पंजाब इकाई की बात करो। मैं भूपेंद्र रावत भारतीय किसान मजदूर समिति से हूँ, कमेटी का हिस्सा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। और अब हमारा पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा का एक एक घर से राशन पानी आ रहा है।
या तो मोदी की सरकार को जाना होगा या 3 काले कानून खत्म करके और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाना होगा। हमारे बीच से 200 से ज्यादा लोगों की शहादत हो चुकी है और शहीदों के परिवार आज भी हमारे साथ हैं। लेकिन ये तो इनकार किया जा रहा है ना कि ये खत्म नहीं होगा, संशोधन होगा, होल्ड होगा। सत्यपाल मलिक हैं मेघालय के राज्यपाल है मेघालय के, मोदी सरकार ने बनवाया, भाजपा के बड़े नेता रहे हैं और आरएसएस से निकले हुए हैं। सत्यपाल मलिक ने कह दिया, हे संघ परिवार की सरकार, किसानों का अपमान करना बंद करो और इनकी मांगे मानो। अगर हम गलत बात कर रहे हैं तो सत्यपाल को मोदी हटाओ जरा राज्यपाल की कुर्सी से, मैं मान जाऊं। राज्यपाल की कुर्सी पर बैठा हुआ मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, जब छेद होता है नाव में तो चूहे भी नाव को छोड़ देते हैं। पूरे भारत में भाजपा कमल मुक्त होने वाला है भारत, इसलिए राज्यपाल रहते हुए सत्यपाल मलिक ने भी बगावत कर ली है और हर वो किसान का बेटा जो भाजपा का झंडा डंडा उठाता है वो सब बगावत करेंगे, इनके झंडे को फूकेंगे। और यहाँ आने वाले बॉर्डर पे जो कीलें लगाई गई हैं, बैरिकेड्स लगाई गई हैं कि 6 तारीख विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो था ना एक महाभारत में उसने कहा था अर्जुन कृष्ण ने कि तुम्हारे मैं पापों की गिनती कर रहा हूं। देखिए एक बात बता दूं, फिर मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं 1 फोन की दूरी पर हूं और यहां पर बड़े बड़े गड्ढे खुदवा दिए, 5-5 मीटर की ऊंची फीट की दीवारें खड़ी करवा दी और कंटीले तार बिछा दिए। कौन से? अगर हमारा कोई किसान अपनी फसल की रक्षा के लिए स्टील की तार बिछाएगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। अब नरेंद्र मोदी से पूछो, पशुओं से हिफाजत के लिए हम अपनी फसल बचाने के तारे नहीं लगा सकते। ये देश के साथ में देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं, लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है कि सब लोगों के मन से उम्मीदवार चुने जाते हैं, लेकिन लोकतंत्र का एक दुखद पहलू भी है, झूठे वादे से भी चुन के लोग आते हैं। अमेरिकी फर्स्ट बोलने वाला डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का पहला देशद्रोही है, उसने अपनी संसद पर हमला करवाया और हमारे देश में सबको 15 लाख 2 करोड़ को रोजगार अच्छे दिन देने वाला नरेंद्र मोदी है, जिसने पहले किसान जवान मरवाए और किसानों को मरवा रहा है। और आधुनिक किसान बनाने की बात कर रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रधानमंत्री अभी भी दुगनिया है और आधुनिक किसान बनाने की बात कर रहे हैं। मैं एक बात जो आपने एक बात समझ लीजिएगा, पहली बात तो मैं दोबारा से कहूं, इस आधुनिक युग में जो 300 फीट की मूर्ति बनाकर धनुषधारी मूर्ति बनाए, मैं भगवान राम के खिलाफ नहीं हूं, पर धनुष मत लगाओ यार राम पर। अब आधुनिक युग है, एक उनके कंधे पर एक मिसाल रखो तो ताकि एक बने। अब आज इस वैज्ञानिक युग में भी आप एक धनुष वाले को लेकर, तो धनुष वाला क्या कर लेगा? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से पूछो कि कैसी आधुनिक विधि भाई, क्या ट्रैक्टर से भी कोई अलग विधि लाने वाला है कि नरेंद्र मोदी? मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने एक तीर से कई शिकार कर दिए। सबसे पहला शिकार यह कर दिया, हमारा भूगोल बदल गया, चीन ने अंदर तक कब्जा कर लिया, इससे ध्यान भटक गया। हमारे देश की विकास दर जो संगठित और असंगठित दोनों को जोड़ दूं तो -50 में चली गई, इससे ध्यान भटक गया। हमारे देश में नोटबंदी और टैक्स पद्धति बदलने से 16-17 में 5 लाख करोड़ का नुकसान और 17-18 में 12 लाख करोड़ का नुकसान और संगठित क्षेत्र में 24 लाख करोड़ का नुकसान और तालेबंदी से 27 लाख करोड़ का नुकसान देश को।